अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सलाम। उन्वान है हमारा हम खाना कैसे खाएं। सफ़ा नंबर जो हमने ओपन करना है वो है 30 और 31। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपकी जिस बुक का नाम सलाम है आपने वो बुक ओपन करनी है। ओपन पेज नंबर 30, सफ़ा नंबर 30 पे देखें आप का उन्वान नज़र आ रहा है हम खाना कैसे खाएं। आइए इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। खाना खाने से पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोइए। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। खाना अपनी प्लेट में लेकर खाइए। अगर सब मिलकर एक प्लेट में खा रहे हों तो अपने सामने से खाइए। खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। जी बच्चों, आपको ये पिक नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ये मदर क्या कर रही हैं, इस बच्ची के हैंड वॉश करवा रही हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। उसके बाद हमने खाना स्टार्ट करने से पहले क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दो शख्स एक प्लेट में खा रहे हों तो हमको किस तरह खाना चाहिए, अपनी साइड से खाना चाहिए। और खाना खाने के बाद क्या बोलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आए। यहाँ पे आपके सवालात हैं, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। सवाल नंबर 1 है, खाना शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी चाहिए। सवाल नंबर 2 है, क्या खाना अपनी प्लेट में लेकर खाना चाहिए। जी हाँ, खाना अपनी प्लेट में लेकर खाना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, क्या अपनी प्लेट में खाना छोड़ना अच्छी बात है। जी नहीं, अपनी प्लेट में खाना छोड़ना अच्छी बात नहीं है। सवाल नंबर 4 है, खाने के बाद अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करें। जब भी हम खाना ख़त्म करें तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। रंग भरिए। अब देखें, ये आपको पिक नज़र आ रही है, डाइनिंग टेबल है, इसमें पूरी फैमिली बैठी हुई है और ये लोग क्या कर रहे हैं, खाना शुरू करने से पहले खाने की दुआ पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आपने इसको में कलर करने हैं और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप अपनी प्लेट में खाना डालें तो आपने इतना डालना है कि जो आप ख़त्म कर सकें। अगर आपका खाना बच जाता है तो वो आपने अपने गरीबों में तकसीम कर देना है जो आपके घर के करीब होते हैं। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।